हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। तो हमारे पास साइक्लोट्रॉन क्या है? हमारे पास साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, आयंस हैं, तो उनको क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। ठीक है, और एक इस एनर्जी तक एक्सेलरेट करती है जिससे वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के अंदर काम आ सकती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, cyclotron is a device used to accelerate positively charged particle। क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उसको एक्सेलरेट करती है टू acquire enough energy, क्या है, to acquire enough energy to carry out the nuclear, enough energy to carry out the न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। जो हमारे पास न्यूक्लियर जो डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक इनफ एनर्जी तक ये उसको एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू एक्वायर इनफ एनर्जी टू कैरी आउट द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन कौन से का मतलब क्या है, हमारे पास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, आयंस, इट उसको क्या करती है, उसको एक्सेलरेट करती है। वो डिवाइस हमारे पास क्या कराती है, साइक्लोट्रॉन। तो इसका यूज क्या है, यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का हम कहाँ का यूज करते हैं, यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन या एप्लीकेशन, इसको क्यों पढ़ेंगे, कहाँ यूज करते हैं इसको, साइक्लोट्रॉन को यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, किस लिए पढ़ते हैं इसको, क्योंकि साइक्लोट्रॉन है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर मेडिकल पर्पज। ठीक है, क्या है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉर मेडिकल पर्पज। तो ये क्या करता है, इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ताकि उनको मेडिकल पर्पज में हम यूज कर सकें। जैसे कि हमारे पास कोई भी हॉस्पिटल है, उसके अंदर हमें किसी बीमारी है, किसी ट्रीटमेंट का, या किसी बीमारी को डायग्नोस करना है, तो किसी ट्रीटमेंट के लिए हमें यूज करना है, तो उस मटेरियल के लिए वो हम रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी किसी भी क्रोनिक डिजीज है, उस डिजीज का ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए हम रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू सिंथेसाइज द फ्रेश सब्सटेंस। कि हमें कोई नया सब्सटेंस बनाना है, उसको सिंथेसाइज करना है, तो उसके लिए भी हम साइक्लोट्रॉन यूज कर सकते हैं, टू सिंथेसाइज फ्रेश सब्सटेंस। और किसके लिए यूज करते हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉलिड
improve the quality of solid। ठीक है, कोई भी हमारे पास सॉलिड है बाई एडिंग आयन। ठीक है, कैसे कि कोई भी सॉलिड है उसके अंदर कोई भी आयन ऐड करके जिससे उसकी क्वालिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, क्वालिटी मॉडिफाई हो जाए, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन करते हैं। इट इज यूज्ड टू improve the quality of a solid by adding ions। और किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू बम्बार्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई विद हाई एक्सेलरेटेड पार्टिकल। ठीक है, इट इज कॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी के लिए, ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, साइक्लोट्रॉन को यूज कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कोई भी न्यूक्लियाई है, उस न्यूक्लियाई से क्या करें, जो हमारे पास हाई एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, उस हाई एक्सेलरेटेड पार्टिकल को उसके साथ न्यूक्लियाई के साथ क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं। बम्बार्ड करने के साथ क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द हाई एनर्जी पार्टिकल प्रोड्यूस इन साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू बम्बार्ड एंड स्टडी द रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये इसकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कि हम साइक्लोट्रॉन को इन पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हम साइक्लोट्रॉन को पढ़ते हैं। हमें कोई भी पार्टिकल है उसको एक्सीलरेट करने की इसलिए जरूरत पड़ी ताकि हम उस एक्सीलरेटेड पार्टिकल को यहाँ पे यूज कर सकें। ये तो थी इसकी एप्लीकेशंस या यूज कह लो इसको। ठीक है, तो इसका ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन? प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास, जो साइक्लोट्रॉन करता है, करता क्या है कि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करता है। ठीक है, टू वेरी हाई एनर्जी। क्या करता है साइक्लोट्रॉन, क्या करता है, इट इज एक्सेलरेट टू चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जी। हाई एनर्जी के लिए उसको एक्सेलरेट करता है, तो क्या करेगा, तो जो एनर्जी है हमारे पास Q, ठीक है, ये जो हाई एनर्जी जो है, तो हमारे पास हाई एनर्जी है, ये जो हाई एनर्जी है ये कैसे बनती है? ठीक है, बाय मेकिंग इट पास थ्रू ए मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई एनर्जी बाय मेकिंग पास थ्रू ए मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस जो हमारे पास पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमारे पास जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर से उसको पास करके इसके अंदर हाई एनर्जी तक इसको एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक है, टू पास थ्रू ए मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक बार तो नहीं, एक बार क्या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पार्टिकल को एक बार पास कराने से क्या वो हाई एनर्जी से एक्सेलरेट हो जाएगा? नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, बार बार लंबे टाइम तक इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास करवाते हैं। ठीक है, क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है इसको हाई एनर्जी के लिए एक्सेलरेट करने के, हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लॉन्ग टाइम तक उसको क्या करेंगे, पास करवाएंगे। ठीक है, तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड ए नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम। तो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए किसी भी पार्टिकल के, किसी भी
हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक लंबे समय तक पार्टिकल को मूव कराते हैं तो जो जो डिस्टेंस उसकी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड से परे होता जाता है, तो क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी वेलोसिटी डाउन होती जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी डाउन होगी तो हाई एनर्जी एक्वायर नहीं करेगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दिस कैन बी डन बाई मैग्नेटिक बाई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है ये उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया जाता है। फिर और वो क्या करता है, जो हमारे पास पार्टिकल है उसको क्या करता है, थ्रो बैक इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्या करता है, जब जो ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो वापस उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेंक देता है। ठीक है, इसका काम क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो जो ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आता है पार्टिकल, उसको वापस से मैग्नेटिक फील्ड, जो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर धकेल देता है। The perpendicular magnetic field which throw the charge particle, वो क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल को थ्रो करता है। ठीक है, थ्रो द चार्ज पार्टिकल इनटू द सर्कुलर तो वो फेंकेगा कैसे, उसकी मोशन क्या है, सर्कुलर कर देगा। चार्ज पार्टिकल की क्या है, मोशन जो है वो सर्कुलर बना देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही घूमता रहेगा लंबे टाइम तक। ठीक है, तो ये काम है, इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। तो ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जी बाई मेकिंग इट पास थ्रो moderate electric field a number of time, एक नंबर ऑफ टाइम तक। तो this can be helped by the perpendicular magnetic field which throw the charged particle into the circular motion। ये है इसका काम, ये इसका क्या है, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। और जब ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो उसके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ which does not depend upon the speed of particle and the radius of the circular path। जो यह सर्कुलर ऑर्बिट, जो सर्कुलर ऑर्बिट में ये जो हमारे पास पार्टिकल मूव करता है और इसकी जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसकी फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये हमारे पास क्या है, इसका प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। प्रिंसिपल तो हमने पढ़ लिया, तो अब ये कैसे कंस्ट्रक्ट बनाया कैसे जाता है, कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या है इसकी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए टू स्मॉल होलो मेटालिक हाफ सिलेंडर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो होलो, ठीक है, स्मॉल होलो सिलेंडर होते हैं। ठीक है, हाफ सिलेंडर होते हैं। एक तो हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, दो होलो हाफ सिलेंडर होते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक तो ये हो गया हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए टू स्मॉल होलो मेटालिक हाफ सिलेंडर। ठीक है, और विच इज कॉल्ड द डीज। क्यों, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो डी शेप की होती है। तो क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो शेप कैसी होती है, डी शेप होती है। इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, डी शेप होती है, इसलिए इनको डीज बोला जाता है।
ये हमारे पास क्या है, D1 है, ये D2 D, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, दो डी शेप के दो होलो या दो हाफ मेटालिक सिलेंडर होते हैं, ठीक है। टू हाफ होलो मेटालिक सिलेंडर होते हैं कॉल्ड द D1 एंड D, ठीक है। फिर क्या होते हैं, दे आर माउंटेड इनसाइड ए वैक्यूम चैम्बर। ये दोनों क्या होते, कहाँ होते हैं, एक जो हमारे पास क्या है वैक्यूम चैम्बर होता है उसके अंदर ये माउंटेड होते हैं, ठीक है। वैक्यूम चैम्बर के अंदर माउंट किए जाते हैं इन बिटवीन द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो पोल होते हैं दो, उसके अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होते हैं। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल के अंदर इसको रखा जाता है। ये नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास क्या है, साउथ। इसको एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर वैक्यूम चैम्बर के अंदर दो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल के अंदर रखा जाता है, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या है, साउथ पोल। ये हमारे पास क्या है, इसका साउथ पोल, ठीक है। ये क्या है, साउथ पोल। अब क्या करते हैं, डी आर कनेक्टेड विद ए हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। ये जो डी जो है हमारे पास, इस डीज को हम किसके साथ कनेक्टेड करते हैं, दिस डी आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। दिस डी आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो ये है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जिसको हम, ठीक है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बोलते हैं, ठीक है। ये है। फिर क्या करते हैं, तो डी होगी कनेक्ट हमारे पास। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड इंजेक्टेड इनटू द डी नियर द सेंटर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये इसकी क्या है, ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल की बीम है, वो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर के पास परपेंडिकुलरली क्या है, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड इंजेक्टेड इनटू द डी, ठीक है, नियर द सेंटर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस सेंटर के पास बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, उसकी बीम इसके पास इंजेक्ट की जाती है। इस सेंटर के पास, ये जो सेंटर है, इस सेंटर के पास एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। हो गए। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, या प्रोटॉन सोर्स, ठीक है, या चार्ज पार्टिकल सोर्स, ठीक है, प्रोटॉन सोर्स या चार्ज पार्टिकल सोर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन सोर्स। समझ में आया इतना। अब आगे क्या करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है पुल्ड आउट द डी, ठीक है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इस डी से बाहर की तरफ भी निकलता है, तो चार्ज पार्टिकल आर पुल्ड आउट द डी बाय द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है, बाय द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है, थ्रू ए विंडो। तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर विंडो है, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर विंडो है, ठीक
क्या है, एक विंडो है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी एक विंडो है। इस विंडो से ये जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से हैं, उस डिफ्लेक्टिंग प्लेट से डिफ्लेक्ट होके ये इसे बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक है, बाहर निकलने के बाद ये जो चार्ज पार्टिकल है एक टारगेट है, उस टारगेट से स्ट्राइक आउट, ये हमारे पास क्या है, टारगेट है। इस टारगेट से क्या करते हैं, स्ट्राइक आउट करता है। इस टारगेट से स्ट्राइक आउट करता है। तो हम क्या है, द होल डिवाइस इज हाईली वैक्यूम। ये जो डिवाइस है ये पूरे एक हाई वैक्यूम चैम्बर के अंदर कंसिस्ट की जाती है, जिसका प्रेशर अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻�6 mm ऑफ Hg मरकरी होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी एयर मॉलिक्यूल नहीं होगा जिसकी वजह से कोई भी कोलिजन नहीं होगा चार्ज पार्टिकल के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो इसके अंदर हमने लिया है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दो फील्ड हमने लिए हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, हमने क्या लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिया है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिए हैं। तो तो उनका फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है, वैसे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे पढ़ के आए हैं, और इसी तरह एक चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड वो भी पीछे हमने पढ़ा है। तो इनका फंक्शन, इसके अंदर क्या फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे। तो इट इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या काम करता है, वैसे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है कि चेंज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इट है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q, जिसके पास चार्ज Q है उसका मास m है। ठीक है, मास m है, मूव विद ए वेलोसिटी, v वेलोसिटी से मूव करता है इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, ये हमारे पास कोई भी चार्ज है, एक पॉजिटिव Q चार्ज हैविंग मास m मूविंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड विद ए वेलोसिटी v। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक, ठीक है, मूविंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या होगा ना, फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, तो वो हमने पीछे पढ़ा है। अब बराबर है Q इंटू इलेक्ट्रिक। ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो चार्ज हमारे पास क्या है, इक्वली चार्ज एंड अपोजिट, इक्वली एंड अपोजिट चार्ज, दो प्लेट हैं, एक के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव Q चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव Q चार्ज मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, ये हमारे पास डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होगा, ये होगा, अब फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो क्या होगा, जो फोर्स हमारे पास क्या होगा, अब बराबर है Q इंटू ई।
तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो फोर्स की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस होगी इसकी डायरेक्शन, तो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड, ये जो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। हेंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अपॉन m होती है, तो वो कितनी होगी, q e अपॉन m, ये इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी इस चार्ज पार्टिकल के, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो चार्ज पार्टिकल विल एक्सेलरेटेड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक, ये इसकी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अंदर क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो, वेलोसिटी इंक्रीज, तो हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, किस रिलेशन से हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, इस रिलेशन के साथ हमारे पास ये इसकी वेलोसिटी क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज किस रिलेशन से करेगी, u स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेटेड हो रहा है ए, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है, क्या है, यदि हमारे पास ये जितनी ज़्यादा डिस्टेंस में मूव करेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा इसकी वेलोसिटी मूव या इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल देन इंक्रीज द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लेट। यदि हमने इसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास चार्ज प्लेट है, इस प्लेट की जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, डी डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस है, इस डी डिस्टेंस को इसको उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करना है, जिसको यहाँ हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या है कि हमने ये वेलोसिटी या स्पीड इसकी जितनी ज़्यादा इंक्रीज करनी है तो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज करनी है, तो उतनी ही ज़्यादा इसकी डिस्टेंस हमने बढ़ानी पड़ेगी, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज प्लेट की जो डिस्टेंस है वो हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, जितना ज़्यादा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, उतनी ही ज़्यादा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि साइज ऑफ द डिवाइस, यदि हम इसकी डिफ्लेक्टिंग प्लेट हैं, जो हमारे पास क्या है प्लेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो चार्ज प्लेट है, इस चार्ज प्लेट की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इसका साइज, डिवाइस का जो साइज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, डिवाइस का साइज ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस एक तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास साइज ऑफ द डिवाइस इज इंक्रीज, और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यदि साइज बढ़ेगा तो साइज, इसका साइज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, E इक्वल टू बी बाई डी। तो इलेक्ट्रिक जितनी ज़्यादा ये डी हम की वैल्यू, ये डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज प्लेट, तो डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ही डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास क्या है कि ये जो चार्ज प्लेट जो है, यदि इस दोनों चार्ज प्लेट्स की हम डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं तो एक तो डिवाइस का साइज बढ़ जाएगा, दूसरा क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा यदि डिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। तो उससे फिर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो उससे हमारे पास क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, जो इसके अंदर फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो ये प्रॉब्लम हमारे पास अराइज हो रही है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम चार्ज पार्टिकल को जितना ज़्यादा हो सके उतना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। तो वो तो हम क्या है, इसकी डिस्टेंस बताएंगे, तो हमें क्या है कि हमने चार्ज पार्टिकल को जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है और इस प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक
ठीक है। तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए किस रिलेशन से मूव करेगा, V इज इक्वल टू यू, ठीक है। वो इस रिलेशन से इसके अंदर मूव करेगा। जितना ज़्यादा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितने ज़्यादा टाइम रहेगा जितने टाइम ज़्यादा रहेगा उतने ही इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। यदि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है। क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास जो ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो डायरेक्शन कैसे चेंज होगी वो हम पढ़ेंगे। तो इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन। तो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, वो वैसे तो हम उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। पीछे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ हमने पढ़ा था। लेकिन एक बार फिर यहाँ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को कैसे चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन को कैसे चेंज करेगा वो हम पढ़ेंगे। ये तो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम था कि उसने इसको हाईली एक्सेलरेट कर दिया, किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। ये अस को इंक्रीज करना है तो हमने नंबर ऑफ टाइम्स, अस को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पार्टिकल को नंबर ऑफ टाइम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज हम करेंगे कैसे, तो हमारे पास अब फंक्शन क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास जो फंक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन होगा। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फंक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, तो उसकी वजह से इसके ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो मैग्नेटिक जो फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी को तो चेंज करता नहीं है, तो वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो क्या होगा, ये केवल इसकी क्या कर देगा, डायरेक्शन को ही चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अपम होता है। वो क्या होता है, Q इंटू वी साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। फोर्स हमारे पास क्या होता है, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स क्या होता है, Q V साइन थीटा होता है हमारे पास। तो इसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, V हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपम अपॉन Q V साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट में भी डिफाइंड एज, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट, ठीक है, यूनिट चार्ज मूविंग विद ए वेलोसिटी v एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट में बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग विद ए वेलोसिटी v एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे यदि हमारे पास कोई यूनिट चार्ज मूव करता है तो उसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी। ये हमारे पास जो फोर्स है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी, ठीक है। ये ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल है वो गेन ए सर्कुलर मोशन,
ठीक है। तो ये दोनों के हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स जो है हमारे पास वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। इफ चार्ज पार्टिकल हैविंग मास m, हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उसके पास क्या है, अब उस चार्ज पार्टिकल हैविंग ए मास m, उसका मास m है, मूविंग विद ए वेलोसिटी v, ठीक है, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस क्या है r, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है r, और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, उसके पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल क्या होगा, mv के अपॉन r, ये उसके पास क्या होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा टू मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स आर प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर और r बराबर है qv। ये qv क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है हमारे पास, इसलिए हमारे पास क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारे पास ये, ठीक है। ये है हमारे पास, इससे हम r निकाल लेते हैं, इससे हम r निकालेंगे तो r हमारे पास क्या होगा, हम v अपॉन qv, ठीक है। ये तो हमारे पास यहाँ से r आ जाएगी और वेलोसिटी हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, ठीक है। तो v से v1 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वेलोसिटी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन m, ठीक है। इससे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, इसके पास वेलोसिटी होगी, ठीक है। इस रेडियस में क्या है, जो इसका जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव करेगी उस सर्कुलर पाथ में इसके पास ये, तो इसके पास क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, और उस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए पास इसकी जो रेडियस होगी वो ये होगी, क्या है, रेडियस क्या होगी ना, वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ये वेलोसिटी होगी और रेडियस ये होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। यहाँ से हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फंक्शन है इस साइक्लोट्रॉन में, और मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या है साइक्लोट्रॉन में। मैग्नेटिक फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो उस चार्ज पार्टिकल को क्या किया है, एक्सेलरेट कर दिया है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है, और मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया है, उसकी डायरेक्शन को चेंज किया है, डायरेक्शन को चेंज करके उसको नंबर ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनाए रखा है, जिससे उसकी क्या है, चार्ज पार्टिकल जो है वो हाईली एक्सेलरेट हो जाए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने दोनों ने मिलके काम किया है, जो दोनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अब इसकी साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन है वो काम कैसे करता है वो पढ़ेंगे हम, मीन्स इसकी वर्किंग क्या होगी, इसके लिए हम पढ़ते हैं वर्किंग। वर्किंग पढ़ने के लिए तो हमारे पास क्या थी, इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब इस कंस्ट्रक्शन को, अब हमारे पास इसका यूज हमने कर लिया, इसका यूज हमने, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसका फंक्शन हमने पढ़ लिया, क्या फंक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हमने पढ़ लिया। तो ये तो हमारे पास इसकी 3D शेप कंस्ट्रक्शन थी। अब इस कंस्ट्रक्शन को मैं क्या है 2D में बना रहा हूँ, ताकि हमें इजीली समझ में आ सके, ठीक है, इजीली समझ में आ सके। तो क्या है हमारे पास, मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, इस स्क्वायर के अंदर क्या है 2D बनाता हूं, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर मैं क्या करता हूं 2D बनाता हूं, ठीक है। एक D हमारे पास ये है, एक D, ये हमारे पास क्या होगी 2D होगी। अब उन D को मैंने क्या कर दिया, प्लेन सरफेस में बना दिया, ठीक है। और ये हो गए। अब यहाँ पे ये जो D है हमारी, ये D जो है
यहाँ पे इसकी क्या है, विंडो, ठीक है, ये क्या है इसकी विंडो, ठीक है, ये क्या है इसकी विंडो है, जो यहाँ पे एक टारगेट है, उस टारगेट से स्ट्राइक आउट करता है जब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है इससे निकलता है, ठीक है, ये है हमारे पास। और यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये जो प्लेट लगी हुई है ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है, क्या ये क्या है, एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। ये हमारे पास क्या है, D1 D है, ये हमारे पास क्या है, D2 D है। यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, ये जो सिंबल है ये मैग्नेटिक फील्ड का है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो है इसका मतलब है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है गोइंग इनटू द सरफेस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से ऐसे अप्लाई किया जा रहा है तो गोइंग टू द सरफेस। ये मैंने क्या बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म, ठीक है, पावरफुल हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। पावरफुल हाई मैग्नेटिक ये हमने इसके क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, गोइंग इनटू द सरफेस। ये इसका क्या है, ये जो है हमारे पास क्या है, चार्ज सोर्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज सोर्स है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन सोर्स भी कह सकते हैं, इसको प्रोटॉन सोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। अब ये दोनों जो हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके ये तो ऐसे है, और ये जो हमने स्क्वायर बनाया है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्टेड है, ठीक है, क्या है, हाई ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, जो हमारे पास क्या है, इस डी को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्रॉस साइन है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये हमने इसका 2D शेप बनाई है, और ये पूरा जो चैम्बर है, ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम चैम्बर है। इस वैक्यूम चैम्बर के अक्रॉस हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम ये जो डायग्राम है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेक्शन डायग्राम है हमारे पास। तो अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। सपोज ए पॉजिटिवली आयन, ठीक है, हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली आयन है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, से ए प्रोटॉन है हमारे पास, क्योंकि वो प्रोटॉन सोर्स से निकला है, तो इंटर ए गैप बिटवीन द टू डीज, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, इस दो डी हैं, दो डी के बीच में जो गैप है, इस गैप के अंदर एंटर किया है, इसके अंदर हमने क्या किया है, इंजेक्ट किया है। तो हमारे पास क्या होगा,
तो इस केस में हमारे पास जो D1 है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, उसका नेचर क्या है, नेगेटिवली नेचर है। स्टार्टिंग में जब हम क्या है पॉजिटिवली चार्ज आयन को या प्रोटॉन को यहाँ इंजेक्ट करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो D1 है, ठीक है, इस D1 का जो नेचर है वो नेगेटिव नेचर है और इसका जो नेचर है स्टार्टिंग में पॉजिटिव नेचर है। D का हमारे पास नेचर जो है वो पॉजिटिव है और इसका नेचर क्या है, इसका D का नेचर जो है वो नेगेटिव है और D का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो चार्ज है, ठीक है, तो इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ मेटालिक डीज, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, कोई भी हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ मेटालिक डीज, क्योंकि मेटालिक डी जो है उनका शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड थ्रो इट इनटू ए सर्कुलर पाथ, तो हमारे पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्या करें, एक सर्कुलर पाथ में एंटर, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होगा, जैसे ये डी जो है हमारे पास, यहाँ हमने पॉजिटिव आयन इंजेक्ट किया है, तो पॉजिटिव आयन इंजेक्ट करने से हमारे पास क्या होगा, इसका नेचर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, इसका नेचर पॉजिटिव है। तो इस वजह से जो हमारे पास आयन है वो आयन हमारे पास क्या होगा, D1 D के अंदर एंटर कर जाएगा। D1 D के अंदर एंटर करेगा, D1 D के अंदर यहाँ पे इसने एंट्री की, D1 D के अंदर एंट्री करने से क्या होगा, इसके अंदर जो तो हमारे पास जो हम पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर कि हमारे पास कोई भी होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नॉट एक्सपीरियंस ऑफ, देयर इज या नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ मेटालिक डिस्क। जो मेटालिक डिस्क है उनका शील्डिंग इफेक्ट है, जिस वजह से इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने की वजह से जो इसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा देगा, इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा देगा। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर देगा, सर्कुलर पाथ में मूव करने से, ठीक है, मूव करेगा। तो जब हमारे पास क्या है, जब ये इस D के यहाँ पे आती है, एट दैट इंस्टेंट कम्स आउट द D1, जब ये D1 के से बाहर आती है, इस इंस्टेंट में बाहर आते ही अब इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, ठीक है। बाहर जब जो ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड ने तो इसको क्या किया कि इस D के अंदर घुसी, तो इसको क्या किया, एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवा दिया। सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराने से अब हमारे पास जो ही ये D1 से बाहर आएगी, D1 से बाहर आएगी, तो अब इनकी जो पोलरिटी है वो चेंज हो जाएगी, ये D2 नेगेटिव हो जाएगी और D1 पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। एक काम तो ये होगा, इनकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। पोलरिटी चेंज होते ही हमारे पास जो ही बाहर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इसका क्या होगा, ये जो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है ये एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेट किधर होगा, टुवार्ड द D की तरफ, D2 की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। D2 की तरफ एक्सेलरेट होगा तो और ज़्यादा वेलोसिटी से ये फास्टर मूव करेगा D2 में, ठीक है। और फास्टर मूव करेगा तो इसका जो सर्कल होगा, सेमी सर्कल जिसको बोल रहे हैं, वो इससे क्या होगा, ज़्यादा रेडियस का होगा। इसका जो सेमी सर्कल है वो और ज़्यादा रेडियस का हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो D1 के अंदर जो सर्कल सेमी सर्कल था उसकी रेडियस से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जो ही ये D2 के अंदर सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा और इससे बाहर आएगा, बाहर आते ही अब इनकी पोलरिटी फिर चेंज हो जाएगी, D2 की पोलरिटी पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी पोलरिटी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको क्या करेगा, फिर इसको एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। फिर एक्सेलरेट करेगा तो इसको एक्सेलरेट टुवर्ड द D1 की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो रेडियस इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि हमारे पास रेडियस का रिलेशन ये था, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो रेडियस हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों, मास इसका कांस्टेंट है, Q चार्ज है, चार्ज, ठीक है, और B मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, तो
तो वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा, इसका रेडियस हाईली एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका रेडियस भी चेंज हो जाएगी। इसी ये है। फिर हमारे पास होलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा, तो ये होगा। अब जो है यहाँ पे फिर बाहर आएगी, फिर ये क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, उनकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। पोलरिटी चेंज होगी तो ये फिर क्या होगी, इसके अंदर हाई जो रेडियस से मूव करेगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमारे पास रिपीट होता रहेगा। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा तो ये क्या करेगा कि हमारे पास ये जो ये प्रोसेस रिपीट होगा तो हमारे पास क्या करेगा, जो हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी क्या है, एक हाई, ये मूव करेगा। तो मूव करने से क्या होगा, ये प्रोसेस हमारे पास क्या है कि ये प्रोसेस रिपीट होगा। रिपीट होने से ये क्या करेगा कि ये हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन की रेजोनेंस कंडीशन थी उसको प्राप्त कर, ठीक है। उसको प्राप्त कैसे करेगा, जब हमारे पास क्या है कि एक बार D1 के अंदर एक्सेलरेट हो रहा है, D2 के अंदर एक्सेलरेट हो रहा है, और इससे इसकी क्या है, जो ही एक D से दूसरे D में जा रहा है तो इसकी क्या है, सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है। सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है तो किस वजह से हो रही है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और वो इंक्रीज कैसे हो रही है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको हाईली एक्सेलरेट कर रहा है, जिससे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होने से इसके अंदर जो सर्कल की जो पाथ की जो है रेडियस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो रेडियस जो है, जो इसकी रेडियस है, जो हमारे पास G की जो पेरिफेरी है, जो इसका आउटर एड्ज है, तो इसकी रेडियस इसके आउटर एड्ज के बराबर हो जाती है। तो आउटर एड्ज के बराबर होने के बाद जो हमारे पास ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट थी। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट इसको क्या कर देता है, बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, जो विंडो से टारगेट को स्ट्राइक आउट कर जाती है। विंडो W से ये टारगेट को स्ट्राइक आउट कर जाती है, ठीक है। और जब ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट से डिफ्लेक्टिंग होकर विंडो से आउट होके टारगेट को स्ट्राइक आउट करेगी, तो उस केस के अंदर इसके अंदर जो एनर्जी है वो वेरी हाई एनर्जी है, ठीक है। जहाँ ये डिफ्लेक्टिंग के केस में जो डिफ्लेक्ट होती है वहाँ पे इसके अंदर क्या होती है, जो एनर्जी है वो हाई एनर्जी है, और वो कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है, साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन के बाद ये हमारे पास क्या होती है, जो साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन आने के बाद ये क्या है, W विंडो से डिफ्लेक्ट होके या डिफ्लेक्शन प्लेट से डिफ्लेक्ट होके W विंडो से आउट होके इस टारगेट को स्ट्राइक आउट करती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन प्रोटॉन इजेक्टेड थ्रू ए विंडो बाय ए डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज एंड हिट द टारगेट। तो ये इसकी क्या है, वर्किंग है, ये वर्किंग है। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो व्हेन ए प्रोटॉन, ठीक है, मूव एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, या ये चार्ज पार्टिकल है इसके राइट एंगल मूव करता है, तो इसके अंदर क्या होगा, इनसाइड द D, तो मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। D के अंदर जब ये मूव करता है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स एक्ट करता है, वो हम पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स कितना है हमारे पास, जब हमारे पास प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे मूव करता है और D के अंदर एंटर होता है, तो उस केस में इसके ऊपर मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ये होता है। ये मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स होता है इसके ऊपर, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, ठीक है। दिस फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मूव द पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ। जो हमारे पास पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या है, mv²/r है, ठीक है। ये चीज़ हम, इससे हमारे पास जो रेडियस आएगी, इससे हम रेडियस निकाल लेते हैं कि वो किस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी, mv/qb। इस रेडियस से ये उस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। जो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है ये
जब हमारे पास ये रेडियस है ये इक्वल टू आर, आर मतलब पेरिफेरी आउटर एज ऑफ द डी, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, आउटर आर, ये तो हमारे पास है किसी भी सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं इससे, और ये हमारे पास जो रेडियस है रेडियस ऑफ द आउटर एज ऑफ डी, डी के आउटर एज की रेडियस है, ठीक है। जब हमारे पास ये रेडियस है ये हमारे पास क्या है कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट से डिफ्लेक्ट होके विंडो डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, टारगेट को स्ट्राइक आउट कर जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास इसने कितनी जो टाइम लिया है, ठीक है, इस आर को इस रेडियस तक पहुंचने के लिए इसने कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट ए सेमी सर्कल इनसाइड द डी, ठीक है। डी के अंदर जो आउटर एज तक इसने पहुंचने में जितना टाइम लिया है वो क्या है हमारे पास, टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख देते हैं। वो हमारे पास कितना है, पाई आर, एक पे एक की बात, एक डी की बात करते हैं तो पाई आर हो जाएगा, ठीक है। एक डी की हमने बात की है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन वी, ठीक है, पाई आर अपॉन वी, वी हमारे पास स्पीड है, आर की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, अब बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल आर लिख देते हैं, ठीक है। कैपिटल आर लिखने की है तो उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो पाई एम वी अपॉन वी क्यू वी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, सॉरी पाई एम अपॉन क्यू वी, ये हो जाएगा। ये तो है सेमी सर्कल की, ठीक है, ये तो है एक सेमी सर्कल, मतलब कि आप डी की एक डी के अंदर जो टाइम लिया है, ठीक है, ये हमें क्या बताता है, टाइम टेकन बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट ए वन सेमी सर्कल, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड निकालेंगे तो मीन्स कंप्लीट टाइम पीरियड, ठीक है, मीन्स इस कंप्लीट डी के अंदर इसका टाइम पीरियड क्या था, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू टी इक्वल टू 2t, तो इसका डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v बराबर है 1/t, ये हमारे पास क्या है 1/t फ्रीक्वेंसी है। तो इन कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट करता है तो हमारे पास क्या होगा, ऑसिलेट शुड गिव 1 पॉजिटिव हाफ एंड 1 नेगेटिव हाफ साइकिल। जब हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक कंप्लीट सर्कल चार्ज जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है तो उसके पास क्या होंगे, एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और दूसरा क्या होगा, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। तो दैट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ये एक तो ये साइकिल होगा इसके अंदर और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, दैट मीन्स 1 साइकिल ऑफ एसी। जो हमारे पास एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट है उसका एक कंप्लीट साइकिल होगा। तो टाइम टेकन फॉर द वेव ऑफ एसी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम टेकन फॉर द एसी वेव, ठीक है। तो एसी वेव के द्वारा हमारे पास जो टाइम लिया गया है इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एसी, टाइम पीरियड ऑफ एसी मीन्स एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया गया है वेव ऑफ एसी, ठीक है, टाइम टेकन फॉर द एसी वेव इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एसी, एसी का जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ क्यू फॉर सर्कल ये किसके बराबर है, तो टाइम पीरियड ऑफ क्यू फॉर सर्कल
ये टाइम टेकन फॉर द एसी वेव के लिए क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द इक्वल टू क्यू फॉर द सर्कल इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एसी इज इक्वल टू किसके बराबर है, टाइम पीरियड ऑफ एसी, एसी के टाइम पीरियड के बराबर है। तो ये हमारे पास जो टाइम पीरियड है ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू फॉर सर्कल ये किसके बराबर हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कल। हमारे पास जो सर्कल की फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कल या फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू फॉर सर्कल इज इक्वल टू किसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, टाइम पीरियड ऑफ एसी है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी का मतलब क्या है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी का मतलब क्या है हमारे पास है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास का क्या है, इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, v बराबर है 1/t इज इक्वल टू QB अपॉन 2π। तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है तो साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन ओमेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2π न्यू, ठीक है, 2π न्यू, ठीक है। सी इमेज हमारे पास क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका 2π टाइम्स, तो 2π टाइम्स होगा तो इसका क्या हो जाएगा, QB बाई क्योंकि साइक्लोट्रॉन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, QB बाई ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगी VC। तो ये तो हमने क्या कर दी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सेटअप कर दी। जो हमारे पास क्या है, इस साइक्लोट्रॉन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी सेट करनी थी वो तो हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी। अब हमारे पास क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है वो किस एनर्जी से एक्सेलरेट हुआ है, तो मीन्स उसने एनर्जी कितनी गेन की है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी गेन क्या है, ये एनर्जी गेन होता है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। या चार्ज पार्टिकल, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उसका एनर्जी गेन क्या है, एनर्जी गेन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होती है, 1/2 mv² होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हमारे पास क्या होती है, 1/mv² होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, mv²। तो हमारे पास जो फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड का मतलब जब हमारे पास ये जो टारगेट जो हमारे पास आयन है वो डिफ्लेक्ट होकर टारगेट को स्ट्राइक आउट करता है, वो हमारे पास क्या है, फाइनल स्पीड, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, फाइनल स्पीड है। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टिंग विद द डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड एग्जिट आउट फ्रॉम विंडो एंड स्ट्राइक टू टारगेट, तो उस केस में हमारे पास क्या है, मैक्सिमम या फाइनल स्पीड हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास v। और तो वो v निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे कि इसकी जो रेडियस ऑफ द पेरिफेरी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल का आउटर सर्कल है उसकी रेडियस इज इक्वल टू द जो आउटर एज है हमारे पास d का उसके बराबर हो जाती है, वो हमने पीछे निकाला था, r बराबर है mv अपॉन qb, ये हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता था हमारे पास। वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, v बराबर है हमारे पास, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी qb अपॉन 9r अपॉन ये वेलोसिटी होगी। तो ये वेलोसिटी हम काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है क्या है, आप mv² उसके अंदर पुट कर देते हैं, तो उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गेन एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू QB r अपॉन से हम कैंसिल, ये हम स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 Q² B²
आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम स्क्वायर से 1 एम खत्म हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एक्सीलरेट जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल ने जो एनर्जी गेन की है वो, तो ये एनर्जी गेन की। ठीक है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल एक्वायर द मैक्सिमम एनर्जी व्हेन इट इज द इट्स periphery of the disk, when its radius is equal to the periphery of the disk। ठीक है, तो उस केस में इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ये है। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो इस एनर्जी से एक्सेलरेट होगा। तो ये हमारे पास क्या था, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, कि हमारे पास कैसे वो मैक्सिमम एनर्जी गेन करता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो इसकी कुछ हमारे पास साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, क्या लिमिटेशन है, साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनचार्ज पार्टिकल होता है, उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाता। अनचार्ज पार्टिकल जैसे कि हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन है, तो उनको एक्सेलरेट नहीं कर पाता। क्या इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल, इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल। अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाता। और किसको एक्सेलरेट नहीं कर पाता, ये साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट लाइट वेट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। ये कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन cannot accelerate इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता। क्यों नहीं करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट, क्योंकि जो इनका जो मास होता है वो बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन ए वेरी हाई स्पीड व्हेन दे गेन वेरी स्मॉल एनर्जी इन द साइक्लोट्रॉन। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वेरी हाई स्पीड से मूव करेगा तो ये स्मॉल एनर्जी गेन करेगा। क्यों, क्योंकि इसका मास जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स देम गो टू क्विकली आउट ऑफ द फेज। तो इसकी जो एनर्जी जो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एनर्जी उतनी गेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये फेज से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जिसकी एनर्जी जो स्पीड ज़्यादा होने से तो उतनी प्रॉपर अमाउंट में ये एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो ये डिफ्लेक्टिव प्लेट पे आके ये क्या हो जाएगा, उसे बाहर हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेलरेट तो नहीं हो पाएगा कि जिस एनर्जी की हमें रिक्वायर थी उस एनर्जी से। ये है हमारे पास। अब और क्या है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है हैविंग लार्ज मास, हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उनका मास जो है वो तीसरी हमारे पास क्या है। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उनका मास क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो दे कैन नॉट मूव एट लिमिटलेस स्पीड। ये लिमिटलेस स्पीड्स में मूव नहीं कर पाएंगे। क्या है, ये मूव करेंगे तो एक लिमिटेड स्पीड में ही मूव करेंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, वो लिमिटेड स्पीड में ही मूव करेंगे। ठीक है, वो लिमिटलेस स्पीड के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि व्हेन स्पीड ऑफ आयन बिकम कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास जैसे v हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल है इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है तो मीन्स हमारे पास जो एनर्जी है आयन की वो क्या हो जाएगी, 20.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास मास ऑफ आयन इंक्रीज एज पर। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इसका जो मास है वो आयन का वो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। किस रिलेशन से, m इज इक्वल टू m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अपॉन, ठीक है, c सॉरी v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस रिलेशन से इसका मास क्या है, चेंज हो जाएगा। ये m नोट मास है, मास ऑफ द आयन एट रेस्ट
एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ आयन एट वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी पे मास है। सी हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द आयन, आयन की वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या होगा, जब ये लिमिटलेस स्पीड के अंदर, साइक्लोट्रॉन के लिमिट के अंदर, लिमिटलेस स्पीड के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास जो आयन की जो स्पीड है वो यदि हम कंपेरेबल टू द लाइट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाते, तो उस केस में जो हमारे पास जो आयन का मास है वो चेंज हो जाता है इस रिलेशन से। ठीक है, तो इस रिलेशन से इसका मास चेंज होता है। तो टाइम टेकन बाय द आयन टू डिस्क्राइब सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल डिस्क्राइब करने के लिए जो टाइम लिया जाएगा इसके ऊपर डायरेक्टली अपॉन द मास, क्योंकि वो हमारे पास मास के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करता है। क्या होता है हमारे पास टाइम, टाइम इज इक्वल टू 2πm/क्यूबी जो होता है हमारे पास टाइम। तो ये हमारे पास क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जो टाइम जो लिया जाता है वो हमारे पास किसके ऊपर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो एज सच इंक्रीज मास will not allow to ion to arrive the gap between the two D's। क्या है हमारे पास, यदि मास इंक्रीज कर जाता है तो टाइम इंक्रीज कर जाएगा, टाइम इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो डी के गैप के अंदर जो हमारे पास जो आयन जाता है वो उसको अलाउ नहीं करेगा, तो वो इसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, डी के अंदर वापस रिवर्स कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो जिससे हमारे पास क्या होता है, जो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन में रिक्वायर है वो एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से हमारे पास जो पॉजिटिव आयन कैन एक्सेलरेट ओनली अप टू टाइम। जो हमारे पास क्या है, जो पर्टिकुलर टाइम है उसी टाइम तक वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो इट टाइम इस जो इसके द्वारा जो टाइम लिया गया है डिस्क्राइब सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल को डिस्क्राइब करने के या कंप्लीट करने के लिए इसके द्वारा जो टाइम लिया गया है वो इक्वल टू द टाइम ऑफ द हाफ साइकिल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हाफ साइकिल है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है इसका, ये लिमिटलेस स्पीड के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, लिमिटलेस स्पीड में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है नहीं जा पाता। ये इसकी क्या थी, साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशन थी। तो आज हमने जो पढ़ा है वो साइक्लोट्रॉन पढ़ा है, कंप्लीट साइक्लोट्रॉन पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।